हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है का प्रयोग है। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और यह जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर में आते हैं। तो अब जो है आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन से नहीं डरेंगे, ये 5 नंबर आज ही आप कंप्लीट करके जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम सरल भाषा में जो है आप इस प्रयोग को समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रयोग को करने के लिए एक क्रोटन या कोलियस के पत्ते को तोड़ते हैं और उसके सफेद चित्तीदार भाग को रेखांकित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए हम लोग कोलियस के पत्ते को लेते हैं, और कोलियस के पत्ते में जो हरी एवं सफेद चित्तीदार भाग है उसको हम लोग रेखांकित कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो है इसको रेखांकित कर लिया है। इस प्रयोग को करने के लिए कोलियस के पत्ते को लेकर के उसके सफेद चित्तीदार भाग वाले भाग को हम लोग रेखांकित कर लेते हैं। रेखांकित करने के बाद इस पत्ते को वाटर बाथ में रख करके कुछ देर तक उबालते हैं। वाटर बाथ में रख करके कुछ देर तक उबालते हैं। ये रहा वाटर बाथ, यानी जिस बर्तन में पानी रखा हुआ है उस पानी में हम लोग कुछ देर तक उबालते हैं। तत्पश्चात उस पत्ते को लेकर के हम लोग एक गर्म एल्कोहल में या स्पिरिट में उसको डाल देते हैं, और उस स्पिरिट वाले बर्तन को ही सीधे वाटर बाथ में रख करके उबालना शुरू कर देते हैं। तब तक उबालते हैं जब तक पत्ता रंगहीन ना हो जाए। कहने का मतलब है कि जब गर्म एल्कोहल में इसको गर्म करते हैं इस पत्ती को, तो पत्ती का जो हरा भाग है वह पूर्णतः जो है खत्म हो जाता है, एल्कोहल में जाके मिल जाता है, और पत्ता जो है पूर्णतः क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, यानी कि उसका हरा वर्णक समाप्त हो जाता है। अब कुछ देर तक इस एल्कोहल को ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, और जब कुछ देर के बाद ये ठंडा हो जाता है तब तो पत्ती को हम लोग एल्कोहल से बाहर निकालते हैं। पत्ती को क्या करते हैं, एल्कोहल से बाहर निकालते हैं और पानी से अच्छी तरह से उस पत्ते को धो लेते हैं। धोने के बाद उस पत्ते को हम लोग पेट्री डिश में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पेट्री डिश में रखते हैं, और पेट्री डिश में रख करके और पत्ते के ऊपर आयोडीन का घोल बूंद बूंद करके डालते हैं। कैसे डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं। ऐसा करने से पत्ती का रंग चेंज होने लगता है। इसमें क्या होता है कि पत्ती का जो हरा भाग था जिसको हमने जो है वहाँ पे रेखांकित किया था, वह हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो सफ़ेद चित्तीदार वाला भाग था उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस भाग में, यानी जो भाग हरा था उसमें भोजन का निर्माण अर्थात स्टार्च का निर्माण हुआ था, जिसके वजह से उस पर आयोडीन के घोल का प्रभाव पड़ा, और जो सफ़ेद वाला भाग था, सफ़ेद चित्तीदार भाग था, उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात वहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग कोलियस के पत्ते को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, कोलियस के पत्ते को लेते हैं और उसके सफ़ेद चित्तीदार भाग को रेखांकित कर लेते हैं। रेखांकित करने के बाद उसे हम लोग वाटर बाथ में रख करके कुछ देर तक उबालते हैं। तत्पश्चात उस वाटर बाथ से पत्ते को निकाल करके गर्म एल्कोहल में तब तक उबालते हैं जब तक पत्ता पूर्णतः रंगहीन न हो जाए। जब पत्ता पूर्णतः रंगहीन हो जाता है तब गर्म एल्कोहल को कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तत्पश्चात वहाँ से गर्म एल्कोहल से हम लोग पत्ती को बाहर निकालते हैं, और पत्ती को बाहर निकाल करके पानी से अच्छी तरह से धोते हैं। और उसके बाद उसे पेट्री डिश में रख करके आयोडीन का घोल उस पर बूंद बूंद करके डालते हैं। बूंद बूंद करके डालने से पत्ती का रंग जो है चेंज होने लगता है। कैसे चेंज होता है कि जो पत्ती का हरा भाग है वह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि सफ़ेद चित्तीदार भाग पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। विदाउट क्लोरोफिल
प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होगी। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।